सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज की हमारी इस कक्षा में हम भाषा मणि का एक अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही प्यारी कविता है जिसके कवि हैं बालकृष्ण राव, जो अपनी कविता में ये बताना चाहते हैं कि सुख दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इस हिस्से को हम बहुत ही आसानी से जीते हैं, इनको अनुभव करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन का एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा शाश्वत निरंतर बना रहता है, जो कभी बदलता नहीं, और हमारा जीवन चक्र निरंतर चलता जाता है। उसके बाद भी ये जीवन समाप्त होता है, लेकिन ये प्रश्न खत्म नहीं होता और ना ही इसका उत्तर हमें मिलता है। इस कविता का नाम ही कवि ने लिख रखा है, फिर क्या होगा उसके बाद। एक बच्चा है जो अपनी माँ से निरंतर एक प्रश्न पूछे जा रहा है और माँ उसको बहलाने के लिए एक के बाद एक उत्तर देती जाती है, और जब वो ऊब सी जाती है, परेशान सी हो जाती है, लेकिन बच्चे का ये प्रश्न ख़त्म नहीं हो रहा है कि क्या होगा उसके बाद। तब वो एक जीवन का कटु सत्य कहती है कि सब कुछ हो जाएगा और ये जीवन खत्म हो जाएगा। अपना ही उदाहरण देकर वो कहती है कि ये जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलेगा और ये प्रश्न अटल सत्य की तरह हर एक के जीवन में खड़ा रहेगा। फिर क्या होगा उसके बाद। आओ आज हम इस कविता को देख लें। बहुत ही सरल भाषा की कविता है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लिष्ट हिंदी इस कविता में नहीं है। एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। एक बच्चा अपनी माँ से बड़ी उत्सुकतावश पूछ रहा है कि माँ क्या होगा उसके बाद। माँ बहुत ही सुंदर सा जवाब देती है, रवि से उज्जवल शशि से सुंदर, नव किसलय दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। माँ उसे बहुत ही सुंदर जवाब दे रही है कि उसके बाद बहुत ही अच्छा काम होगा कि तुम्हारा विवाह होगा। विवाह का उत्सव एक उत्सव के रूप में विवाह होगा और रवि से भी उज्जवल। रवि का अर्थ आप लोगों को पता है, सूर्य, यानी सूर्य के प्रकाश से भी ज़्यादा प्रकाशमान। और चंद्रमा, शशि आप समझते हैं, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को हमारे सुंदरता की उपाधि दी जाती है हमारे यहाँ कि इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं। तो वो माँ कह रही है कि रवि से भी ज़्यादा, सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशमान और चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर, नए किसलय, यानी किसलय यानी किसलय किसे कहते हैं? किसलय कहते हैं कोमल नए पत्ते जो आते हैं पेड़ों पर, उन्हें किसलय कहते हैं, और वो बहुत ही कोमल होते हैं। तो माँ कहती है उनसे भी ज़्यादा कोमल वधू तुम्हारी आएगी, मतलब घर पर तुम्हारी वधू आएगी विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर स्मित की रेखा, खेल गई फिर माँ ने देखा, कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा, माँ उसके बाद। बच्चा जब ये बात सुनता है कि उसके घर उसका विवाह हो जाएगा और उसके घर इतनी सुंदर बहू आएगी, उसकी पत्नी आएगी, तो बड़ी एक कहना चाहिए कि अंदर ही अंदर खुश होता है और हल्की सी मुस्कुराहट लेकर अपने चेहरे पर उस उत्सव के बारे में सोचता है। और सोचते सोचते अचानक उसकी मुख की आकृति, बड़ी मुखाकृति यानी आकृति, मुख की आकृति, हमने संधि पढ़ी है और संधि में हमने ये सारे शब्द पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी संधि है, मुख प्लस आकृति। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर स्वर संधि है। अ से
आ मिल रहा है। मुख की अंतिम जो ध्वनि है वो अ है और आकृति की प्रथम ध्वनि आ है। तो ये हम जो व्याकरण में पढ़ते हैं वो इसी के लिए पढ़ते हैं कि हम उन शब्दों का उपयोग इस तरीके से अपने साहित्य में कर सकें। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर आया है मुखाकृति। तो मुख की आकृति को बड़ा गंभीर कर शिशु फिर पूछता है, माँ उसके बाद? अब माँ फिर अपने पुत्र को जवाब देती है, फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। अब बच्चे की शादी की बात कह दी, बच्चा बड़ा खुश भी हुआ है और फिर वापस वो उस बारे में सोचता है कि शादी के बाद क्या होता है। तो वो अपनी माँ को तुरंत वापस पूछता है कि माँ उसके बाद? तो माँ कहती है कि फिर नभ के नक्षत्र मनोहर। नभ का अर्थ आप बहुत अच्छे से समझते हैं। नभ यानी आसमान और नक्षत्र यानी तारे, मनोहर यानी जो हमारा मन को हर ले। ऐसे नक्षत्र जो हमारे मन को लुभाएं, सुंदर। मनोहर को सुंदर भी माना जाता है। तो ऐसे सुंदर नक्षत्र यानी सुंदर तारे, नभ में रहने वाले सुंदर तारे स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को, यानी वो स्वर्ग लोक से उतर कर और तेरे शिशु के रूप में, तेरे बच्चों के रूप में मेरे घर आएंगे उसके बाद। इसका भी जवाब माँ दे देती है। तो अब आगे बच्चे को क्या चिंता होती है कि उसे चिंता होती है, मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। चिंतित होकर उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। वह जब माँ कहती है कि तेरे बच्चे आएंगे इस घर में, छोटे छोटे से बच्चे आएंगे, तो वह एकदम से चिंतित हो जाता है। और चिंतित होने के बाद वो अपनी माँ से कहता है कि मेरे खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर, कि वो मेरे खिलौने लेकर अपने घर को न चले जाएं। बच्चा है, वो नहीं समझता है अभी कि जब उसकी शादी हो जाएगी इसका मतलब वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो खुद पिता बन जाएगा और उसके अपने बच्चे होंगे। तो वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वहीं रहने वाले हैं। लेकिन अभी वो खुद बच्चा है, इन बातों को नहीं समझता। तो जिज्ञासावश वो पूछता है उसके बाद। पहले तो उसको चिंता होती है कि मेरे खिलौने लेकर वो अपने घर न चले जाएं, लेकिन फिर वापस वो अपनी माँ से पूछता है कि उसके बाद, यानी अगर वो आ भी गए तो उसके बाद क्या होगा। अब माँ का जीव ऊब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। जब बच्चे ने फिर प्रश्न पूछ लिया तो माँ उसको मतलब थोड़ी सी ऊब सी होने लगी, बोर सी होने लगी। तो वह कहती है कि उसका जो जी था वो हर्ष और शांति में डूब चुका था। यानी कि शांति का अर्थ होता है थकान, हर्ष का अर्थ होता है खुशी। ये जो अच्छे अच्छे से प्रश्नों के सुनकर और वो जो मन को मोहने वाले जवाब वापस देती है, तो अपनी थकान और खुशी के मारे, खुशी में उसकी सब कुछ भावनाएं डूब चुकी है और वह उस बच्चे के इस प्रश्न से थोड़ा बोर सी हो गई है। तो वो फिर कहती है, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। वह उस प्रश्न की गहराई को सोचती है कि जब उसका बच्चा बड़ा होगा, सब कुछ होगा, उसके जीवन में हर खुशियाँ आएगी, लेकिन उसके साथ साथ वह भी धीरे धीरे बूढ़ी होगी, अपने जीवन के अंत की तरफ वो बढ़ती जाएगी। और इसीलिए वह कहती है कि मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। यह सुनकर भर आए लोचन, किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? जैसे ही अपनी माँ के बारे में उसने ये सुना कि वह बूढ़ी होकर मर जाएगी, तो भर आए लोचन, लोचन का अर्थ आपको पता है, आँखें, ठीक है। भर आए यानी आँखें भर आना, यानी आँखों में आंसू आ जाना।
किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण उसने उनको पहुंचा और सहज कुतूहल, मतलब बड़ी ही सहजता के साथ और एक आश्चर्य के साथ उसने फिर से पूछा, माँ उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मतलब उसे दुख है कि उस समय वो अपनी माँ से बिछड़ जाएगा, और एक कौतूहलता है उसके दिमाग में कि उसके बाद क्या होगा, मैं अपनी माँ के बिना कैसे रह पाऊँगा, या माँ कहाँ चली जाएगी मेरे को अकेला छोड़कर। तो वो एक सुख दुख का मिश्रित भाव है। तो वो अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ से पूछ कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, हे अनंत का तत्व प्रश्न यह, फिर क्या होगा उसके बाद। अंत में कवि ये सोचता है कि बालक के ये जो बार बार के पूछे गए प्रश्न हैं, उनसे कवि खुद ये अनुभव करता है कि मैंने ये सीखा है कि सुख दुख पल भर की माया है, कि सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है और वह हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। इन्हें हमें इनको फेस करना ही पड़ता है, और ये हमारे जीवन के एक हिस्से हैं, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ अनंत तत्व का प्रश्न यही है, फिर क्या होगा उसके बाद। कि ये एक अनंत यानी जिसका अंत नहीं होता, ये एक ऐसा तत्व प्रश्न है जिसका कभी अंत नहीं होगा और न ही इसका कभी उत्तर मिलेगा कि फिर क्या होगा उसके बाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। इसकी भाषा बहुत ही सरल है, सहज है। इसी के साथ धन्यवाद।